नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और वक्त हो चला है अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश का, और खबरों की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बदायूं से बड़ी जानकारी। उत्तर प्रदेश के विकास को नई रफ्तार मिली है। आज सीएम द्वारा उद्घाटन किया गया एथेनॉल प्लांट का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बदायूं में एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया है, और इसके माध्यम से जहां एक तरफ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तो किसानों को भी फायदा होगा। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हो रहा है विकास, ये मुख्यमंत्री ने लोगों को बताया और कहा कि इससे एक तरफ जहां रोजगार बढ़ेगा तो साथ ही साथ किसानों को भी इससे फायदा होगा। बदायूं से इस वक्त की बड़ी खबर। लगातार विकास के क्रम में नई नई इबारतें जुड़ रही हैं, और इसके तहत आज बदायूं में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम के दौरान कई बड़ी बातें भी कही हैं तमाम लोगों को। उत्तर प्रदेश की धरती पर, वेदों की इस धरती पर केंद्रीय मंत्री माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी का आप सबकी ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, बदायूं जनपद के इस आर्थिक रूप से अत्यंत विपन्न क्षेत्र में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का यह उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतार करके न केवल एक नई शुरुआत है, बल्कि पर्यावरण की रक्षा के साथ साथ अन्नदाता किसानों की आमदनी को बढ़ाने, युवाओं के रोजगार के लिए नए उद्यम स्थापित करने और साथ साथ इस क्षेत्र में पर्यावरण की रक्षा का भी एक नया संदेश दे रहा है। भाइयों बहनों, कंप्रेस्ड बायोगैस के इस प्लांट के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आप सभी बदायूं वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। यही है राम राज्य। अभी 22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ। प्रभु राम के भव्य प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आप सबने देखा होगा, देखा है ना? अयोध्या का कार्यक्रम अच्छा लगा? सभी लोग सहमत थे ना? भाइयों बहनों, ये अयोध्या में प्रभु राम के भव्य मंदिर में ही प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम तो था ही, भारत के गौरव की प्राण प्रतिष्ठा का एक कार्यक्रम था। भारत के गौरव, भारत की जनास्था का, भारत के जन विश्वास की प्राण प्रतिष्ठा का एक कार्यक्रम था। जब सरकारें अच्छी होती हैं, लोक आस्था का भी सम्मान करती है, जन विश्वास पर खरा उतरने के लिए लोकतंत्र व भावनाओं का सम्मान करती है। आज यहां पर कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट अन्नदाता किसानों की समृद्धि का, नौजवानों के रोजगार का, पर्यावरण की रक्षा का एक नया माध्यम बनने जा रहा है। और भाइयों बहनों, उसी अभियान को एक गति देने के लिए स्वयं केंद्रीय प्राकृतिक और पेट्रोलियम मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी का बदायूं जनपद में आगमन हुआ है।
और खबरों में आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का। एक और बड़ी अपडेट से आपको अब रूबरू करा दें। उत्तर प्रदेश में सीट बंटवारे पर बड़ी जानकारी सामने आई है। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो ने कांग्रेस को 11 सीटों का ऑफर किया है। तो आपको बता दें कि एक तरफ जहां बिहार में राजनीतिक तौर पर उठापटक जारी है, तो दूसरी तरफ इंडिया अलायंस को लेकर स्थिति स्पष्ट होती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में सपा सुप्रीमो ने कांग्रेस को दिया है ऑफर। लोकसभा की 11 सीटों का ऑफर दिया गया है। इससे पहले 2 दौर की बातचीत समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बीच पहले ही हो चुकी है और अब अंतिम चरण में है। माना जा सकता है सीट बंटवारे का फॉर्मूला उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के तहत, इससे पहले समाजवादी पार्टी आरएलडी के साथ गठबंधन कर चुकी है, उसका भी ऐलान पहले ही कर दिया गया है। 7 सीटें जहां एक तरफ आरएलडी को दी गई हैं, तो दूसरी तरफ माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के खाते में 11 सीटें आती नजर आ रही हैं। हालांकि जो स्टेट यूनिट है या फिर कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता जयराम रमेश की माने तो उनका कहना है कि अभी भी बातचीत लगातार जारी है और बहुत जल्द पूरी तरह से तस्वीर साफ कर दी जाएगी। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो आज एक्स पोस्ट के माध्यम से जानकारी दी, जिसमें लिखा कि इंडिया की टीम और पीडीए की रणनीति इतिहास बदल देगी। इतिहास बदलने की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव इंडिया अलायंस के साथ। एक तरफ पीडीए का फॉर्मूला जिसके तहत पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, जो लगातार अखिलेश यादव नारा देते आए हैं, पीडीए के तहत यात्रा भी वो करते रहे हैं। और दूसरी तरफ जो हाल ही में तैयार हुआ इंडिया अलायंस है, उसको और मजबूती प्रदान करने की बात अखिलेश यादव यहां कर रहे हैं। इंडिया टीम और पीडीए रणनीति बदलेगी इतिहास, ये कहा है अखिलेश यादव ने। कांग्रेस के साथ 11 मजबूत सीटों से हमारे सौहार्दपूर्ण गठबंधन की अच्छी शुरुआत हो रही है। यह सिलसिला जीत के रणनीति के साथ और आगे बढ़ेगा। यह सिलसिला जीत के समीकरण के साथ और आगे बढ़ेगा, यह उन्होंने कहा है। उत्तर प्रदेश कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है, चूंकि 80 लोकसभा की सीटें यहां आती हैं। सबसे बड़ा राज्य लोकसभा सीटों के अनुसार, और 2019 में भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त तरीके से 60 से ज्यादा सीटें यहां पर हासिल हुई थी। हालांकि 2014 के मुकाबले कुछ सीटों का नुकसान 2019 में जरूर भाजपा को हुआ, लेकिन मौजूदा वक्त में देखें तो माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का सबसे स्ट्रांग स्टेट अगर कोई है तो वहां पर उत्तर प्रदेश ही है। और यूपी से भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। हालांकि इंडिया अलायंस में बहुजन समाजवादी पार्टी नहीं है। पहले ही बसपा साफ कर चुकी है कि बसपा यानी मायावती का हाथी अकेले उत्तर प्रदेश में चलता हुआ नजर आएगा। और इस बीच आपको बता दें कि बड़ी अपडेट सामने आई है इंडिया अलायंस को लेकर। ये लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था कि आखिरकार सीटों को लेकर कब तक फैसला होता है, और माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में लगभग स्थिति अब साफ हो गई है। हालांकि कांग्रेस के नेताओं की ओर से इससे ज्यादा सीटों की डिमांड की गई है पूर्व में भी। क्या तमाम कांग्रेस के नेता 11 सीटों को स्वीकार करते हैं, यह देखना बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि तमाम कांग्रेस के जो स्टेट के नेता हैं, राज्य के नेताओं की ओर से जिस प्रकार की टिप्पणियां सामने आई हैं या फिर जो मनोभाव प्रकट किए गए हैं, उसके अनुसार असहज है स्थिति। अभी भी बातचीत चल रही है। राज्य इकाई का कहना है कि बातचीत जारी है, अंतिम चरण में है सीट बंटवारे को लेकर फॉर्मूला। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए जानकारी दी है। अखिलेश यादव की ओर से ट्वीट सामने आया, उसके तुरंत बाद उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष का भी बयान सामने आ चुका है। सीट बंटवारे पर अजय राय ने बड़ा बयान दिया है। यूपी कांग्रेस के जो चीफ हैं अजय राय, अभी सपा से बातचीत चल रही है, साफ कर दिया है उन्होंने। अभी आखिरी डिसीजन नहीं हुआ है कोई भी, बातचीत अभी भी पाइपलाइन में है, अभी सपा से चल रही है बातचीत, बहुत जल्द निर्णय आ जाएगा, अजय राय ने कहा। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय। हमारी मुकुल वासनिक जी के नेतृत्व में जो कमेटी बनी है, जिसमें हमारे
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, मोहन प्रकाश जी, सलमान खुर्शीद साहब, ये सब लोग उस कमेटी के मेंबर हैं और ये लोग बातचीत कर रहे हैं। प्रदेश की तरफ से हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय अविनाश पांडे जी ये लगातार उससे बात कर रहे हैं और इसका परिणाम बहुत जल्द आएगा। मैं समझता हूँ बहुत ही सौहार्दपूर्ण और बहुत अच्छे वातावरण में बात चल रही है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण लगातार मीटिंगों में बैठ रहे हैं और सारी चीज़ें बहुत जल्द इसका निर्णय आ जाएगा। अजय राय कह रहे हैं कि अच्छे वातावरण में बातचीत चल रही है और जल्द ही फैसला हो जाएगा। हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। टीएन मिश्रा जी, अजय राय भले ही कह रहे हैं कि भाई अच्छे वातावरण में बातचीत चल रही है, दो दौर की बातचीत पहले भी हो चुकी है। अखिलेश यादव की ओर से जो आज ये सोशल मीडिया एक्स पर जो कहा गया है 11 सीटों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इतिहास बदलने का काम पीडीए और इंडिया की टीम करेगी, लेकिन स्टेट कांग्रेस के नेता नाराज क्यों हैं? अगर ये बातचीत के जरिए ही समाधान हुआ है, 11 सीटों का फॉर्मूला आया है, तो फिर जो राज्य इकाई के नेता हैं वो असहज क्यों हैं? टीएन मिश्रा जी। देखिए अभी क्या है कि कांग्रेस के नेता अचानक 11 सीट मिलने की बात से अंदर से खुश हैं, लेकिन ऊपर से नाराजगी जाहिर इसलिए कर रहे हैं कि कहीं उनको थोड़ी सीटें और मिल जाएं। क्योंकि अभी तो अखिलेश यादव बात ही नहीं कर रहे थे बाकी कांग्रेस कितनी सीटों पिछली लोकसभा चुनाव में थी, तो अभी तो ये बात हो रही है जहां जहां पिछली बार पार्टियां मजबूत थी वहां पर उनको टिकट दिया जाएगा। तो अब अखिलेश यादव ने 11 सीट पहले चरण में कह दिया है, तो इससे कांग्रेस को अंदर से तो उत्साह हुआ है। और अजय राय ने एक तरफ यह भी कहा है कि अभी 11 सीटों के अलावा कुछ सीटों पर बातचीत चल रही है और जो है जिस पर जो है सकारात्मक परिणाम आएंगे। तो कांग्रेस इससे उत्साहित अंदर से है, लेकिन ऊपर से दिखा नहीं रही है क्योंकि उसे अभी और सीटों की उम्मीद है। क्योंकि देखिए जब नीतीश कुमार के अभी असमंजस के चक्कर में, क्योंकि आज अखिलेश यादव ने भी कहा है कि नीतीश कुमार जाएंगे नहीं, इंडिया गठबंधन में रहेगी, लेकिन अगर कहीं वो भाजपा में चले गए तो जो है इंडिया गठबंधन का समीकरण गड़बड़ हो जाएगा और इससे जो है आते हैं टीएन मिश्रा जी, गठबंधन इंडिया अलायंस को लेकर भी आगे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और सवाल प्रदेश से जुड़ा हुआ ही। जिस तरह से स्टेट कांग्रेस के नेताओं का बयान आया है, आज जयराम रमेश ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बातचीत चल रही है और जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उनकी सीधे बातचीत अखिलेश यादव से हो रही है। कांग्रेस पार्टी कितनी सीटों की और डिमांड कर रही? चूंकि लगातार जो तमाम राजनीतिक विश्लेषक हैं, वरिष्ठ लोग हैं, उनका मानना है कि ये 10 से 12 सीटें काफी एनफ हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, जिस प्रकार की स्थिति रही है कांग्रेस की प्रदेश में। देखिए जो चुनाव की गणित है कि जो चुनाव की स्थिति है कहां कांग्रेस जीत सकती है, क्योंकि इंडिया गठबंधन भी चाहता है जिताऊ उम्मीदवार हो और उन्हीं को टिकट दिया जाए। कहने था अगर मोदी से लड़ना है तो जिताऊ उम्मीदवार नहीं होंगे, सीटें कितनी भी किसी को दे दें, अगर उम्मीदवार नहीं जीते तो इंडिया गठबंधन का कोई मायने नहीं रह जाएगा और इंडिया गठबंधन की हकीकत जो है वो सामने नहीं आ पाएगी। लेकिन इसीलिए जो जहां जहां कद्दावर नेता चुनाव लड़े और वो सीट निकाल सके, तो इसको लेकर के ही रणनीति सारी चल रही है। और कांग्रेस के नेता भी अभी तक जो बातचीत जिन नेताओं से हुई है वो भी अधिकतम 20-25 सीटों तक की बात कर रहे थे, लेकिन अब 11 पे भी कई लोग संतोष व्यक्त कर रहे हैं कि 11 तो हमारी सीटें मिलेंगी ही। तो ये अधिकतम 2-4 सीटें और भी अगर कांग्रेस को मिल जाती है तो कांग्रेस सेटिस्फाइड है और चुनाव लड़ेगी, क्योंकि जो है नेताओं को इससे ज्यादा उम्मीद भी नहीं। आप भी जानते हैं कि स्थिति क्या है कि कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है। अभी जो स्थिति है सपा की है, तो भाई पहले नंबर पे सपा ही लड़ रही, दूसरे नंबर पे जो है कांग्रेस लड़ेगी। तो जो ये गठबंधन बनेगा तो इस पर जिताऊ उम्मीदवार ही देखे जाएंगे और उसी हिसाब से सीटें दी जाएंगी। जी रितेश, यानी टीएन मिश्रा जी कह सकते हैं कि बात उत्तर प्रदेश में तो कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस के तहत बनती नजर आ रही, चूंकि दो दौर की बातचीत के बाद इस प्रकार की खबरें भी थी कि कुछ ना कुछ उठापटक उत्तर प्रदेश में भी दिखाई पड़ रही है। जिस चीज का जिक्र आपने पहले किया कि एक तरफ बिहार में इंडिया अलायंस टूटता हुआ नजर आ रहा है, उत्तर प्रदेश में मजबूत होता हुआ फिलहाल दिखाई पड़ रहा है। टीएन मिश्रा जी एकदम सही। देखिए रितेश, है क्या कि अगर इंडिया गठबंधन खुद के भाजपा एक तरफ जो सबसे बड़ा उसका प्रतिद्वंदी है तो वो एकदम लगातार बूथ की बात कर रहा है, गांव-गांव से मिलने की बात कर रहा है, चुनाव की पूरी तैयारी भी जुट गया है। खुद पीएम मोदी बुलंदशहर से आगाज कर चुके हैं चुनाव का। तो जब भाजपा चुनाव का आगाज कर चुकी है और विपक्ष इंडिया गठबंधन में आपस में फूट डालेगा तो कैसे चुनाव उनका सामना कर पाएगा। तो इससे लेकर के अब इंडिया गठबंधन नेता भी सोच रहे हैं कि हमें भी जल्दी जो है एकता दिखानी चाहिए और हम एकजुट होकर के चुनाव सीटों को बंटवारा करके चुनाव लड़े और तभी कुछ सीटों को फायदा मिल पाएगा। अन्यथा भाजपा से मुकाबला करना इतना आसान नहीं है कि अगर इंडिया गठबंधन आपस लड़ता रहेगा तो उसे भाजपा से लड़ना तो बहुत नामुमकिन हो जाएगा। इसीलिए जो है इंडिया गठबंधन के नेता भी अब जो है एक दूसरे के खिलाफ जो है मुखर भी नहीं है और मुखालफत भी नहीं कर रहे हैं। और इतना तो नीतीश के बारे में चल रहा, लेकिन अखिलेश यादव ने भी कहा कि नीतीश कहीं नहीं जाएंगे, नीतीश जो है सपा गठबंधन के साथ रहेंगे।
तो ऐसा इससे भी- साफ ऐसा जाहिर है भी कि इंडिया कहा जा रहा है, गठबंधन लोग जी। आपस में तलखी खत्म करके और एकजुट चुनाव लड़ना चाहते हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है टीएन मिश्रा की जी, जो बंगाल में स्थिति बिगड़ गई है कांग्रेस और टीएमसी के बीच में, उसमें भी कहीं ना कहीं एक तरह से जान फूंक सकते हैं अखिलेश यादव, इस प्रकार की भी खबरें हैं। हाँ देखिए, ममता बनर्जी से अखिलेश यादव का जो है पर्सनल टच भी अच्छा जी, है। मैं तो आता अगर हूं वो टीएन मिश्रा कोशिश जी आपके करेंगे पास। इंडिया गठबंधन एक बार के हमारे यूपी साथ को हमारे मुखिया खास हुआ है। मेहमान जुड़ गए। जी। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी हमारे साथ जुड़ गए। निषाद साहब, आपका बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। आपके श्रोता और सहन के टीम को जी, संजय निषाद जी, उत्तर प्रदेश में लगता है बात बन गई है कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में। किस तरह से देखते हैं आप? अखिलेश यादव ने 11 सीटों का ऑफर कर दिया है आज कांग्रेस को। वही सोच सकते हैं आपकी कि कभी कांग्रेस इन्हें ऑफर करती थी, अभी ऑफर कर रहे। पिछले बार 2017 में लगभग 100 सीटें कांग्रेस लिया था और इन्होंने 300 सीटें लड़ा था और हम अलग लड़ गए थे। और देख लीजिए कांग्रेस कहाँ गई, 2017 में सपा कहाँ गई। ठीक है, 2022 में देख लीजिए, आज कम से कम 11 विधायक हमारे हैं, कांग्रेस 2 सीटें हैं। कितना वोट है, जोड़ लीजिए वोट इनके दोनों को, कितने आएंगे। वोट तो वही है ना, जनता जनार्दन होती है और जनता फैसला लेती है, जनता ही जगह है। जनता ने फैसला ले लिया 2014 से ही लगातार। पहले था 2014 से पहले कि इनको लाओ इन्हें हटाओ, उनको लाओ इन्हें हटाओ, है हाथी से कि पंजाब को चेंज कर दिया। अभी एकदम जनता ने मान लिया कि इनको एकदम आने मत दो, खाली मोदी जी को खिलाओ। क्योंकि हम तो 39 पार्टियों में, इनका गठबंधन दल का धर्म जो है भारतीय जनता पार्टी निभाती है। इनके यहाँ आपको- 25 साल का। आपको नहीं लगता संजय निषाद जी किसी प्रकार का कोई प्रभाव पड़ेगा अगर ये कोई आरएलडी, भी कांग्रेस, कोई सपा भी साथ आ प्रभाव रहे हैं तो नहीं प्रदेश में? कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह लोग आज के दिन में यह आपस में इधर उधर जो बैठकें कर रहे हैं, ये साबित कर रहे हैं कि मोदी जी ही ताकतवर नेता हैं, बाकी उनके आगे हम लोगों के पास कोई ताकत नहीं, अकेले कुछ कर लेंगे। जी। अखिलेश यादव, एक और सवाल संजय निषाद जी, अखिलेश यादव ने आज जो सोशल मीडिया पर ट्वीट किया है उस पर लिखा है कि इंडिया की टीम और पीडीए की रणनीति इतिहास बदल देगी। इतिहास बदलने की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव अपने इस फॉर्मूले के जरिए। आप कह रहे हैं कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए, ये लोग पीढ़ी के नाम पर इन लोगों ने राजनीति पहले की थी कि पिछड़ा के नाम पर इन्होंने सत्ता में आए और दलित के नाम पर बहन जी आई, लेकिन काम किसका किया? ये लोग काम तो बताएं कि हमारी सरकार थी, क्योंकि पिछड़ा वर्ग जो है के लिए मंडल कमीशन तो बना था 1992 में। तब से आज के दिन को देखिए कि नौकरी में तो आरक्षण था, जब शिक्षा में आरक्षण नहीं, जब पढ़ाई नहीं रहेगा पिछड़ा तो नौकरी कहाँ से पाएगा। तो आज मोदी जी ने पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया और उच्च शिक्षा में रिजर्वेशन दिया। इसके मतलब पिछड़े वर्ग को भी नौकरी देने का अवसर प्रदान किया मोदी जी ने। ये लोग पिछड़े के नाम पर राजनीति। सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है कि पिछड़ा 27% के रिजर्वेशन में सबसे ज्यादा मिल्कमैन के लोग हैं। इसके मतलब दूसरी जातियां क्यों जाएंगे अपनी नौकरी पर मिल्कमैन से कब्जा कराने? बताइए आज के दिन में। लेकिन संजय निषाद जी, अब ये वाली बातें आप करते हैं तो फिर विपक्षी आपके कहते हैं कि संजय निषाद जी उस जगह पर हैं जहां पर जातीय जनगणना का विरोध किया जाता है। हम कह देखिए जी, हमें कहाँ गिनती करेंगे, ये कहाँ गिनती करेंगे? माननीय अखिलेश जी जब सत्ता में थे तो जाते जाते 31 दिसंबर 2016 को हमें पिछड़ी जात से निकाल दिए। कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, ये अनुसूचित में नहीं रहेंगे, पिछड़ा का हमारे पास गजट हो गया। तो ये जातियां रहेंगी क्या, इसके तो पहले से करेंगे। 18% मछुआ आबादी क्या इनके वोटर नहीं रहे हैं? इनकी विसंगति के लिए क्यों नहीं बोलते हैं कि भाई इनकी विसंगति दूर हो? मतलब न्यायालय ने कह दिया एक मामला केंद्र सरकार से ही तय होगी। तो केंद्र में जब इनकी सरकारें थी और जब इनके सहयोग से कांग्रेस की सरकार चल रही थी और जब दिसंबर की आवाज उठाए तो समाजवादी पार्टी बाहर भाग गई, मतलब सबके सांसद वॉकआउट कर दिए। इसका मतलब ये यहाँ चाहते हैं पीडीए का नाम, लेकिन सदन में जब इनके पीडीए के हम मछुआरों के मझवार के परिभाषित करने का मामला आता तो ये वॉकआउट करते हैं। जी संजय निषाद जी, एक आखिरी सवाल जी आपसे, एक आखिरी सवाल और। आपको लगता है कि किसी प्रकार की टक्कर प्रदेश में हो सकती है अगर इंडिया अलायंस के तहत तमाम लोग साथ आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सामने या फिर एनडीए अलायंस के सामने? देखिए, तो हम आपको बता दें 2017 में सपा और कांग्रेस एक हो गई थी। हम 20 पार्टी अलग लड़े थे उत्तर प्रदेश में। एक इतिहास हुआ कि हम भले एक ही सीट जीते,
लेकिन 4,000 हमने 40,000 50,000 2018 में पहले ये तीनों हम पीस पार्टी, निषाद पार्टी और बसपा और सपा जब एक हुई थी तब गोरखपुर में हम लोग जीत पाए। आज के दिन में 2019 में आपने देखा होगा कि सपा बसपा एक होकर लड़ी, लेकिन हम मोदी के साथ खड़े रहे उत्तर प्रदेश में, तो कितनी ऐतिहासिक जीत हुई। अब बसपा सपा के बाद भी नहीं कुछ कर पाए तो कांग्रेस के पास क्या रखा हुआ है? ये तो खाली अपने को जिंदा रहने के लिए जो भी करने, और अब कुछ रहा नहीं है। जी संजय निषाद जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत और चर्चा के लिए। तो आपको बता दें कि निषाद पार्टी के सुप्रीमो अध्यक्ष संजय निषाद हमारे साथ जुड़े, जो प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं। उन्होंने कहा है कि कोई टक्कर नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए मजबूत है, 24 में फिर रिपीट होंगे। और टीएन मिश्रा जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। टीएन मिश्रा जी, संजय निषाद जी तो हालांकि कह रहे हैं कि भाई कोई टक्कर है नहीं किसी प्रकार की, चाहे कांग्रेस साथ में आ जाए, जब बसपा साथ में आ गई तब कुछ नहीं हुआ, तो कांग्रेस का तो वोट भी कुछ नहीं है। लेकिन फिर किस आधार पर अखिलेश यादव इतिहास बदलने की बात कर रहे हैं, इतिहास बना देने की बात कर रहे हैं? क्या ऐसी इतनी एंटी इनकम्बेंसी दिखाई पड़ रही है ग्राउंड पर, जिसके आधार पर कहा जा सके कि 24 में कुछ बड़ा होने जा रहा है? अब देखिए रितेश, ये है क्या कि चुनाव में कोई पहले नहीं समझ पाता है जी। कि क्या कुछ होगा, क्या सामने आएगा, लेकिन हर नेता मान चलता है उसको पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी और वो बेहतर प्रदर्शन करके आएगा। जैसे मायावती जी को ले लिए, उन्होंने कहा मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ूंगी, तो इससे साफ जाहिर है कि सबको अपने अपने विश्वास है। अखिलेश यादव को विश्वास है कि हम जो करेंगे, और उनको ये भी विश्वास है कि हम जो सीटें गठबंधन में देंगे वो अच्छेताऊ उम्मीदवार लाएंगे जो हमें भाजपा को मुकाबला कर सकें। और उससे जो है राष्ट्रीय गठबंधन का कोऑर्डिनेशन कमेटी इस वक्त काम भी कर रही है कि वो देख रही लगातार पिछली बार मत प्रतिशत क्या था, कौन सा प्रत्याशी बेहतर लड़ सकता है, इन सब आंकड़ों के आधार पर ही वोट दिए जा रहे हैं। लेकिन देखिए, अगर चुनावी लहर, अब इस समय भाजपा की स्थिति क्या है कि अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बन जाने के बाद, प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद उसकी एक लहर ऐसी बन गई है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर अखिलेश यादव, कांग्रेस, सारे दल एकजुट होकर चुनाव लड़कर और उसको टक्कर देने की बात कर रहे हैं तो ये बड़ी बात है। और जरूर इसके लिए वो लोग जिताऊ उम्मीदवार रखेंगे और जरूर टक्कर तो होगी, ये माना जा रहा है। देखना होगा कि टक्कर कितनी मजबूत रहने वाली है, क्या इंडिया अलायंस एकजुट रह पाएगा, चूंकि बिहार से खबरें अच्छी नहीं आ रही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका टीएन मिश्रा जी इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो सपा और कांग्रेस में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी का बयान आया है। अंशु अवस्थी ने कहा कि फिलहाल 11 सीटों पर अभी सहमति बन गई है, स्थिति साफ है और आगे जो भी होगा सार्वजनिक रूप से बताया जाएगा। ही गठबंधन की जो बैठक हुई थी उसमें हमने ये स्पष्ट किया था कि हमारा उद्देश्य इस देश के संविधान को बचाना है, आम आदमी के अधिकारों को बचाना है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दिन पर दिन तानाशाही बढ़ाती जा रही, विपक्ष की आवाज को कमजोर कर रही, लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है। तो जो 11 सीटों को लेकर स्थिति स्पष्ट हुई है वो आपके सामने है। अभी और सीटों पर भी चर्चा चल रही है कि हम कांग्रेस पार्टी किन किन और सीटों पर लड़ेगी, समाजवादी पार्टी कहां पर लड़ेगी। कोऑर्डिनेशन कमेटी इस पर काम कर रही है। जैसे ही स्थिति स्पष्ट होगी हम आपको सूचित करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ अगर काम कर रही है तो अपने उद्योगपति मित्रों के लिए। आज इसी वजह से देश के आम आदमी की आमदनी 27 रुपए है, एक उद्योगपति मित्र की आमदनी 1600 करोड़ रुपए रोज है। तो हमारी जिम्मेदारी कांग्रेस की एक विपक्ष की मुख्य पार्टी के नाते और बढ़ जाती है। तो हम इस समय सीटों से ज्यादा ये चिंतन कर रहे हैं कैसे देश के संविधान को बचाया जाए, लोगों के अधिकारों को बचाया जाए। 11 सीटों के अलावा और भी चर्चा चल रही, जैसे स्थिति स्पष्ट होगी हम आपको सार्वजनिक रूप से सूचित करेंगे। तो जिस तरह से चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीति और ज्यादा दिलचस्प होती नजर आ रही है। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, आप देखते रहिए जनता टीवी।